हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर दमदार तैयारी चल रही है और हम जो दमदार ट्रिक दे रहे हैं और ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करा रहे हैं। तो आज हमारी संधि की ये 10वीं वीडियो है और इसमें आज हम व्यंजन संधि को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने व्यंजन संधि के 6 नियम पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा सातवां नियम। और इससे पहले मैंने लिंग और वचन की वीडियो डाल दी है, उसकी प्रैक्टिस भी कराई है और एक ही वीडियो में लिंग और वचन समाप्त कर दिया है एकदम धांसू ट्रिक के साथ। और उसी वीडियो से यदि आपका लिंग और वचन पूछता है तो उससे बाहर नहीं जाने वाला। 98% क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने आपको सारे क्लियर करा दिए हैं और उसमें मैंने A to Z आपको क्वेश्चन कराए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना अगला नियम और नियम नंबर 7। देखिए जो नियम नंबर 7 है वो ये कहता है यदि ता या दा के बाद क्या हो हा आए तो उनके स्थान पर धा हो जाता है। ये वाला ध्वा हो जाता है। अब देख कैसे, यदि हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। अब समझिएगा, यदि मैं बोल रहा हूं कि ता और दा के बाद तो ता का जो हो जाएगा वो दा हो जाएगा, ता का हो जाएगा हमारा दा और दा का हो जाएगा सॉरी। अब देखिए जैसे बताऊं तुम्हें कि ता के बाद ता या दा के बाद हा आए तो उनके स्थान पर धा जाता है, यानी ता का बन जाएगा ये पूरा धा और हा का बन जाएगा ये दा। क्या बन जाएगा? दा। देख ता का बन जाएगा ये धा और हा का बन जाएगा दा। तो ये नियम लगाएंगे और ये इसे लिखते हैं हम किस प्रकार से? इस प्रकार से। जो नीचे जो होता है ये होता है पूरा और जो बच गया ये होता है आधा। तो ये बनता है क्या हमारा? ये बनता है इस प्रकार से ये। तो आपको इतना लंबा याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा है क्या हो जाता है, ये पूरा धा और दा हो जाता है। जैसे उत धन हार तो इस ता के बाद हा है तो आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरह से देखिए। यदि ता के बाद हा है या दा के बाद हा है तो उसका पूरा धा और आधा दा हो जाता है, जिसे इस रूप में लिखते हैं। देखिए ये रूप ध्यान रखना है। मैं ता का दा और हा का धा हो जाता है। देखिए जैसे ये हो जाएगा हमारा, ये ता है और हा है तो इसका बन गया ये क्या बन गया? पूरा धा और आधा दा। ता के स्थान पर धा, सही है, और हा के स्थान पर दा और ये बन गया उद्धार। क्या बन गया? उद्धार। ठीक है, क्या बन गया हमारा? उद्धार। और देखिए तत् धन हित तो इस ता के बाद ये हा आया है तो तुरंत इस ता के बाद हा आया है तो इसका बन जाएगा ये पूरा धा और ये दा ये रहा तथित। ठीक है। अब उत्हरण तो ता के बाद हा आया है तो इसका हो जाएगा ये पूरा दा और आधा दा, पूरा धा और आधा दा। तो इसका बन जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा उदहरण। क्या हो गया? उदहरण। ये बन गया हमारा उदहरण। और देखिए इस ता के बाद ये हा आया है तो इसका बन जाएगा ये वाला धा, यानी ये पूरा धा इस प्रकार से, ये पूरा धा और ये आधा धा इस प्रकार से बनता है। देखिए तो ये बन जाएगा, ये बन गया ये वाला और ये छोटी मात्रा ये हो गया पद्धति। क्या हो गया? पद्धति। तो बन गया हमारा पद्धति। और देखिए जैसे उद्धन हार तो इस दा का क्या बन जाएगा? धा बन जाएगा और हा का आधा बन जाएगा, यानी ये बनेगा इस प्रकार से। और ये बना हमारा ये बना हार तो उद्धार। क्या हो गया? उद्धार। और देखिए ता के बाद हा है तो कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये तो या तो बनता है ये वाला पूरा धा और ये बनता आधा दा। तो इसे जो लिख देते हैं इसे लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये बनकर आता है हमारा पूरा। तो यदि ता के बाद या दा के बाद हा आता है तो वो पूरे धा और आधे दा में टूट जाता है
और उसका रूप होता है ये। बस जहां भी ये दिखाई दे सोच लेना कि जो ता है ता बन रहा है और हा बन रहा है। क्या बनना है? ता और हा बन रहा है। देखिए इसी प्रकार से इस ता के बाद ये हा है तो इसका बन गया ये पूरा दा और ये आधा दा, ये पूरा धा और आधा दा, और ये छोटी ई की मात्रा तथित, तो ये तथित मैंने ऊपर भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, 2 बार हो गया है। देखिए यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। देखिए ये ऐसी पद्धति क्या होता है? पद्धति। तो पद्धति में भी आधा पूरा धा होता है, आधा दा होता है। तो पद्धति जहां भी आपको ये दिखाई दे, और उससे पहले ध्यान रखना ये हमारा एक बार और समझा रहा हूं, ये पूरा धा और आधा दा बनकर बनता है ये वाला रूप, ये बनता हमारा रूप। यदि इससे पहले, इनसे पहले क्या है? यदि ता के बाद क्या है? हा है। ता के बाद हा है तो ये रूप बन जाता है इस प्रकार से। यदि ता के बाद, ता या दा के बाद हा है तो वह ये वाला रूप बन जाता है। ध्यान रखना है वो अच्छे से, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर पढ़ते हैं हम 8, और नियम नंबर 8 ये कहता है यदि किसी स्वर के बाद, यदि किसी स्वर के बाद छ आए, ये छ आए तो वह इस प्रकार मतलब आधा चा और छा में बदल जाता है। अब देखिए जैसे ये ऊ स्वर है, ऊ के बाद छा आया है तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा अनु, और इसका बन जाएगा आधा चा और छेद, अनुच्छेद। क्या हो गया? अनुच्छेद। इसी प्रकार इस छोटी ई के बाद छा है तो ये बन जाएगा परि और छेद। क्या हो गया? परिच्छेद। क्या बन गया हमारा ये बन गया परिच्छेद। और देखिए इस प्रकार से ये छोटी ई आया और ये छ आया तो क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा इस प्रकार से, तो जाएगा विच्छेद। क्या हो गया? विच्छेद। क्या हो गया? विच्छेद। और देखिए तरु छाया तो ये ऊ, ये वाला ऊ आ गया, और इस ऊ के बाद छा आया तो ये हो गया, ये बन जाएगा हमारा आधा छा और तरु छाया, ये हो गया तरु छाया, ठीक है। तो क्या बनना है? आधा चा और छा बनना है तरु छाया। क्या बन गया? तरु छाया, तरु छाया, ये ऊ तरु छाया। इस प्रकार स्वेधन छंद यहाँ आ है, और ये इसके बाद क्या है? स्वर के बाद कोई स्वर, किसी भी स्वर के बाद यदि छा आए तो वह आधा चा और पूरे छा में बदल जाता है। ये हो जाएगा स्वे, और ये आधा चा और छा, स्वे छंद। क्या हो गया? स्वे छंद। तो ये हमारे नियम थे। आइए अगला नियम और पढ़ते हैं, इतने आप इसे नोट कीजिए। देखिए अगले नियम और हैं, और देखिए मैंने आपको अभी बताया कि यदि ता और दा से पहले, ता और दा के बाद, ता और दा के बाद हा है तो जो ता है इसका दा हो जाता है, और जो हा है इसका धा हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो ता है उसका दा और जो हा है उसका पूरा धा हो जाता है। यदि आप इतना लंबा न याद रखकर बस आप ये याद रख लीजिए, यदि ता या हा, यदि ता और दा, यदि ता और दा किससे पहले? हा से पहले प्रयोग किए गए हैं। यदि ता और दा हा से पहले प्रयोग किए गए हैं तब ये हमेशा एक तो बनेगा धा में, पूरे धा में, एक बनेगा दा में, यानी ये रूप लिखा जाता है इसका। तो ये ध्यान रखना। इससे पहले नियम जो पढ़ा है हमने वो ये नियम पढ़ा है कि ता हा से पहले ता या दा हो तब ता बदलता है दा में और हा बदलता है धा में, यानी एक पूरे में और एक आधे में। अब देखिए अगला नियम हमारा है, यदि सा से पहले, यदि सा से पहले आ बड़े आ यानी आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो या आए तब ये वाला सा जो है इस वाले शा में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए कैसे परिवर्तित होगा वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये ई है। हमने क्या बताया? इस वाले आ को छोड़कर कोई भी स्वर है तो जो
जो ये सा, ये वाला शाह है बदल जाएगा इस वाले शाह में, विषम। ठीक, इसी प्रकार ये ई है और ये इसके बाद शाह है, तो ये वाला जो शाह है बदल जाएगा इस वाले शाह में, हो जाएगा विसिद्ध। क्या हो जाएगा? विसिद्ध। इसी प्रकार ये ई है और ये क्या है? शाह। इस ई के बाद क्या आया है? शाह आया है, ये वाला सा आया है, तो ये सा बदल जाएगा इस वाले शाह में, परिषद। और देखिए परिषद हो गया। और जैसे नी धन सेध, तो इस ई के बाद क्या है? ये वाला सा है, तो ये नी ऐसी रहेगा और सा बदल जाएगा इस वाले शाह में, ये हो जाएगा निषेध। क्या हो जाएगा? निषेध। और देखिए आगे अगला नियम हमारा है, ये नियम तो समझ में आ गया होगा। अगला नियम ये है, नियम नंबर 10, वो ये कहता है यदि शम के बाद कृत, कृति, करण या कार आए, कृत, कृति, करण या कार आए, तब जो माँ है उसका बन जाएगा अनुस्वार। और अनुस्वार क्या होता है? वो ये होता है, इसे बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। और जो शाह है, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो इस माँ के बाद जो छोटा सा है उसका आगमन हो जाएगा किस रूप में? अर्ध व्यंजन के रूप, अर्ध व्यंजन नहीं, जो हमारा होता है शुद्ध व्यंजन के रूप में। और शुद्ध व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित, यानी आधा व्यंजन। देखिए जैसे सम धन कृत, अब देखिए कृत धातु आ गई, तो ये सा ऐसे रहेगा, इस माँ का अनुस्वार बन जाएगा और इस माँ का क्या बन जाएगा? अनुस्वार, और सा का आगमन हो जाएगा, तो जाएगा संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत। इसी प्रकार देखिए इस माँ का बन जाएगा अनुस्वार, क्या बन गया? अनुस्वार। और बीच में क्या हो जाएगा? इस शा का आगमन हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृति। क्या हो गया? संस्कृति। इसी प्रकार ये माँ है, माँ के बाद कर्ण है, तो इस माँ का हो जाएगा अनुस्वार और कर्ण आएगा इस प्रकार, सॉरी इसका हो जाएगा आदर्श, यानी हमारा व्यंजन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, संस्करण। इसी प्रकार समधनकार, तो ये माँ का हो जाएगा अनुस्वार और इसमें आ जाएगा बीच में किसका आगमन? स्वर रहित सा का आगमन, और ये हो जाएगा संस्कार। क्या हो गया? संस्कार। तो देखिए ये नियम दोनों आपने अच्छे से पढ़े और अच्छे नियम पढ़ते हैं। अब दो नियम और बचे हैं इसके और नियम कंप्लीट करते हैं और हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी कंप्लीट। इसे आप नोट कीजिए। देखिए अगला नियम पढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट नियम है। इसके बाद एक छोटा सा नियम होता है, वो आपको बता दूँ मैं। जैसे ये हमारा है, यदि ई ऋ र श के बाद कोई स्वर आए या कै वर्ग का कोई व्यंजन आए या पै वर्ग आए या न या वह है में से किसी वर्ग के बाद न आए, तो न का आ हो जाता है। क्या होता है? न का अणा, यानी जो अनुनासिक स्वर होंगे, अनुनासिक वर्ण, सुनिए, अनुनासिक वर्ण ये बदल जाएंगे किसमें? अनुनासिक वर्ण में ही बदल जाएंगे। अनुनासिक वर्ण में ही बदल जाएंगे। और पहली बात क्या होगी कि इनसे पहले कौन सी है? ई ऋ र श के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, कै वर्ग पै वर्ग या न या वह है में से को किसी वर्ण के बाद न आए, तब क्या हो जाता है? न हो जाता है। और न क्या जाता है? अणा हो जाता है। जैसे पिरधन मान, तो यहाँ से देखिए यहाँ रह निकलेगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम निकालेंगे कोई भी स्वर हो, ई ऋ र सा के बाद कोई स्वर हो और क्या वर्ग आए, तो इसको हो जाएगा पिरमाण। ये ना बदल जाए किसमें? अणा में। यदि आपको कुछ भी बता तो ये ना बदल जाए किसमें? अणा में, तो ये जाएगा हमारा वर्ण। क्या हो गया? भरण। नारधन अयन, ये हो जाएगा नारायण।
क्योंकि ना बदलेगा किसमें, ना बदलेगा अणा में, नारायण। राम धन अयन, ये हो जाएगा रमायण। क्या हो गया, रमायण। रामधन अयन रामायण। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा शोषण, क्योंकि ये आज जुड़ेगा इसमें, पूरा हो जाएगा शोषण। इसी प्रकार ये रहेगा आधा विष्णु, क्या हो गया, विष्णु। इसी प्रकार भूषण। इसी प्रकार पुराण। इसी प्रकार तृष्णा, क्या हो जाएगा, तृष्णा। तो ये क्या बन गया है, ये बन गया है हमारा नियम। अब एक नियम और होता है, यदि परि उपसर्ग के बाद कृत करण हमारी धातु आए तो उसमें क्या हो जाता है, जो ये वाला शा हो जाता है, जब मैं बोलूँ परिष्कृत, परिष्कृत, ठीक है। और ये वाला शा हो क्या होता है, जब परी के बाद, जब परी उपसर्ग के बाद क्या है, किरत या करण, ठीक है, या कार धातु आए, तब जो ये वाला शा होता है ये बता देता आपने आधे रूप में, यानी इसमें जैसे परिष्कृत हो गया, और क्या हो गया, परिष्कार हो गया, ठीक है। और भी शब्द बन जाते हैं। तो ये हमारी जो संधि समाप्त हुई है, ये संधि समाप्त हुई है हमारी व्यंजन संधि। क्या समाप्त हुई है, व्यंजन संधि। देखिए यदि बोलने में और लिखने में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और वो आने वाली वीडियो में आपको सुधार मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम, और वो शुरू करते हैं हम, वो हमारी है कौन सी, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए, और हम पढ़ते हैं अब विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि क्या होती है, विसर्ग का मेल स्वर से और विसर्ग का मेल व्यंजन से जब होता है तब बनती है हमारी विसर्ग संधि। और देखिए अब हम इसके नियम पढ़ने वाले हैं, और मैं बहुत ही आसानी से आपको विसर्ग संधि के नियम बताने वाला हूँ। देखिए ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, समझ लीजिए। इसमें आपके 5 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। जैसे ध्यान समझना आपको, विसर्ग का मेल विसर्ग से कराएंगे तो क्या, विसर्ग का मेल कराएंगे क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। और रे का मेल कराएंगे विसर्ग से तब विसर्ग बनेगा। सा के स्थान पर क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा आदर्श है। और इस वाले श के स्थान पर विसर्ग बनेगा, इस वाले श के स्थान पर भी क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा। तो विसर्ग कराएंगे तो कहीं कहीं पर कुछ शब्दों में विसर्ग का मेल कराते हैं, विसर्ग का बनता है, विसर्ग ही बनता है। देखिए जैसे प्रातः काल, इसे लिखते हैं प्रातः और काल, ठीक है। अंतःकरण, अंतः धन करण लिखा जाता है, अंतःकरण। अब देखो ये टूटा हमारा, यह आया आधार है निर, और ये धन क्या बन जाएगा, इसका इस रह का बन जाएगा हमारा, ये कौन सा रह, तैरतर है, विसर्ग, ये बन गया विसर्ग। ये हो गया निधन, क्या हो गया, निधन। तो ये वाला, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, और ये तीसरी कंडीशन, ठीक है। और देखिए शुद्ध जो माना जाएगा, शुद्ध वो शुद्ध माना जाएगा ये वाला, सही है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो माना जाएगा ये वाला। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। और देखिए जैसे निर्विघ्न, तो पहली कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, और धन विघ्न, और तीसरी ये निविघ्न, निधन विघ्न। ये टूटा निधन विघ्न, तो ये वाला शुद्ध माना जाएगा, निविघ्न, निविघ्न, ठीक है। और आगे देखिए इसी प्रकार दुर्दिन, तो ये वाला दुर और धन दिन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी, और ये तीसरी,
जाएगा दू धन दिन। तो इस तैरते राग का क्या बनना है? विसर्ग। तैरते राग क्या बनना है? विसर्ग। क्या बन रहा है? ये विसर्ग। देखिए ये दुर्दशा, दुर्दशा, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी में ये, या दु धन दशा। क्या हो गया? दुर्दशा। और देखिए अब देखिए इस वाले सा का क्या बन जाएगा? विसर्ग। इस वाले सा का क्या बन जाएगा? विसर्ग। और देखिए जैसे ये आया निस और ये आया संदेश, तो इस वाला सा क्या बन जाएगा? विसर्ग। नि धन संदेह, निसंदेह। ठीक है, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी और ये तीसरी। तो इस स का क्या बन गया? विसर्ग बन गया। विसर्ग का क्या बन गया? विसर्ग बन गया। तैतराग क्या बन गया? विसर्ग बन गया। इस स क्या बन गया? विसर्ग बन गया। अब देखिए और निस्तारण, तो पहली कंडीशन ये, पहली ये मान जाएगी, दूसरी ये और ये हो जाएगा निधन तार, सॉरी यह निस्तार, तो निस्तार, तो निधन तार, ये ऑप्शन में नहीं है तो सही ये माना जाएगा। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में है तो सही माना जाएगा ये वाला। इसी प्रकार निस्तारण, क्या निस्तारण? ये हो जाएगा निस धन तारण, तो क्या बन गया? ये बन गया नि धन तारण। ठीक है, अब देखिए और दुस्साहस, तो पहली कंडीशन ये आदशा वाली और दुष धन साहस, अर्थात इस सा का बन जाएगा विसर्ग, दु धन साहस। ये ऑप्शन में नहीं है तो सही है, दोनों ऑप्शन में तो सब ये। ठीक है, तो ये कौन कितने नियम हो गए? 3 यहीं से हो गए। विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। इस रा का क्या होता है? विसर्ग हो जाता है। इस स का क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। तो 1 2 3 पढ़ लिए। अब इन दो को और देखते हैं, इसे आप नोट कीजिए। देखिए अब ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखिए वाला और ये वाला, निश्चय, तो बीच में क्या है? से, तो ये बनेगा इस प्रकार से, आदर्श है तो ये बन जाएगा ये, और क्या बचा? च, निश्चय। इसी प्रकार ये नी रहेगा ऐसे ही, ये हो जाएगा चित, निश्चित। तो इस विसर्ग का क्या बन गया? ये स, या इस का क्या बन गया? ये विसर्ग। और देखिए निश्चल, निश्चल, निस, पहली कंडीशन दो, एक बार और समझाता हूँ शुरू से, देखिए अभी समझ में नहीं आया होगा। देखिए पहली कंडीशन ये निस और धन च, दूसरी कंडीशन ये इस वाले स का क्या बन जाएगा? विसर्ग और च, क्या हो गया? निश्चय। इसी प्रकार इसमें पहली कंडीशन नि क्या बनेगा? निस बनेगा और चित, और स का बन जाएगा विसर्ग, क्या हो जाएगा? निश्चित, नि धन चित। इसी प्रकार ये हो जाएगा नि, इस स का विसर्ग बन जाएगा और चल। अब देखिए पहली कंडीशन ये वाली आदर्शा वाली, और ये शशांक, शशांक, शशांक। अब दूसरी कंडीशन क्या बनेगी इसकी? ये बनेगी इस स का क्या हो जाएगा? इस स का हो जाएगा विसर्ग, तो ये स का हो गया हमारा क्या? विसर्ग। क्या बचा? शशांक, ये हो गया ये। ठीक है, और देखिए आगे पहली कंडीशन ये हो जाएगा दुष और ये हो जाएगा शासन। तीसरी कंडीशन इस स का क्या बन जाएगा? विसर्ग, तो क्या हो गया? स का विसर्ग और धन शासन। इसी प्रकार दुष्चरित्र, तो ये वाला दुष और ये चरित्र, अर्थात इस स का हो जाएगा विसर्ग और धन चरित्र। इसी प्रकार दुष्वर, ये हो जाएगा दुष
धन वर, यानी इस सा क्या हो जाएगा, इस सा का हो जाएगा विसर्ग, और ये धन वर। इसी प्रकार निष्काम। तो अब देखिए ये नियम पूरा हुआ, इस वाले पे आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला निश और धन काम, क्या बन गया, इस सा बन जाएगा विसर्ग, ये जाएगा निश और धन काम। इसी प्रकार ये वाला सा वाला आ गया और धन कपट, तो इस सा क्या हो जाएगा विसर्ग, ये जाएगा नि धन कपट। इसी प्रकार दुष्कर, तो ये वाला सा ये आ गया और कर, यानी क्या हो जाएगा, इस सा का क्या हो जाएगा, सा का हो जाएगा विसर्ग, दो धन कर। इसी प्रकार निष्फल, ये आ गया निश और धन फल, क्या हो गया, सा का विसर्ग, क्योंकि नि धन फल। देखिए एक ही चीज से हमने 5 नियम पढ़ लिए। कितने नियम पढ़ लिए, 5। यदि विसर्ग का विसर्ग दिया है, तैर तरा दिया है, ये छोटा सा दिया है, ये वाला सा दिया है, ये सा दिया है, तो इन सब का परिवर्तन जो होगा वो किस में होगा, वो होगा विसर्ग में। यदि ऑप्शन में ये नहीं है तब सब ये सही ये माना जाएगा, और ऑप्शन में दोनों हैं तब भी सही ये माना जाएगा। और यही इसकी शुद्ध क्या होती है, वर्तनी होती है, वाली शुद्ध वर्तनी होती है, और तोड़ते से इस प्रकार से हैं। और देखिए और नियम पढ़ते हैं, बस ये 2 नियम ये नियम होते हैं। एक स्ट्रक्चर और बनाऊंगा, आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी समाप्त, तो इसे नोट कीजिए। देखिए अब ये हमारा लास्ट नियम है और हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी समाप्त, और मैंने आपको सारे नियम करा दिए हैं और संधि बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दी है। विसर्ग संधि की आप बहुत ही आराम से पहचान कर सकते हैं। देखिए जैसे मन है, यश तप अध पय सत तम, ये यदि आपको कहीं दिखाई देते हैं तो इनका सीधा परिवर्तन इस ओ में हो जाता है। किस में होता है, इस ओ में हो जाता है। जैसे मन धन विज्ञान, तो मन धन विज्ञान, तो ये मन आ गया, मन का परिवर्तन किसमें, ओ में, तो मनोविज्ञान, क्या हो गया, मनोविज्ञान। इसी प्रकार मन धन अभिलाषा, मन धन अभिलाषा, तो हो गया मनोभिलाषा, क्या हो गया, मनो अभिलाषा। अब देखो मन धन ज, क्या हो गया, मनोज, क्या हो गया, मनोज। मन धन रथ, ये हो गया मनोरथ, क्या हो गया, मनोरथ। और देखिए ये हमारा हो गया यश धन दा, तो ये हो गया यशोदा, क्या हो गया, यशोदा। इसी प्रकार यश धन धरा, तो ये हो गया यशोधरा। इसी प्रकार तप धन बन, तो हो गया तपोवन, क्या हो गया, तपोवन। इस प्रकार तप धन धन, यानी तप प्लस धन, इसे धन पढ़ते हैं ऐसे, तो तपोधन, क्या हो गया, तपोधन। तप धन भूमि, क्या हो गया, तपोभूमि, क्या हो गया, तपोभूमि। अध धन पतन, ये हो गया अधो पतन। अध धन गति, ये हो गया अधो गति। देखिए और इसी प्रकार से पैसे बन जाएंगे, सत से बन जाएंगे, त से बन जाएंगे, और एक होता है नम होता है, एक होता है नम, क्या होता है, नम, ठीक है। तो जाएगा नमस्कार, तो इसमें तो खैर ये वाला तो बदलता है, किसमें, शाम है, तो इसमें तो खैर नहीं लेना, लेकिन इसमें मन यश तप अध पे
इसे बोलते हैं पयोजल। क्या बोलते हैं? पयोजल। तो ओ का विसर्ग हो जाएगा और विसर्ग का ओ हो जाएगा। सही है। तप, तम, क्या? तम। तो जितने भी ये हमारे हैं इन सब का परिवर्तन, इन सब का परिवर्तन किसमें हो जाता है? वो हो जाता है ओ में। इसमें औ में किसमें हो जाता है? औ में। तो ये आपकी विसर्ग संधि हो गई कंप्लीट। बस ये आपको दो ट्रिक याद रखनी है और इनसे बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसी प्रकार विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे निरोग। क्या होता है? निरोग। तो नि धन रोग, क्या हो गया? निरोग। और भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने आपको ये बताए हैं बस यही आपके विसर्ग संधि में प्रयोग किए जाते हैं। और हमारी आज जो संधि है वो हो गई कंप्लीट। पूरी कंप्लीट संधि मैंने आपको करा दी है, एक भी डाउट आपका नहीं बचा है। और हम आने वाले वीडियो में और एक अच्छा टॉपिक पकड़ेंगे, और उससे पहले हम किसी भी टॉपिक का करेंगे प्रैक्टिस सेट, चाहे वो संज्ञा का हो या वो विशेषण का हो या सर्वनाम का हो या तीनों का एक ही साथ हो। तो वह मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आपको लिंग और वचन की जो वीडियो दी थी उसमें अपलोड मैंने की थी वीडियो, उसमें सारे के साथ जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लिंग और वचन से वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करा दी है। उसी प्रकार एक और नए तरीके से हम आपको संज्ञा का रिवाइज कराएंगे और उसमें हम क्वेश्चन लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हो सकता है उससे पहले मैं आपको अपठित गद्यांश की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि शायद आपको YouTube पर मिले। ठीक है, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आप गद्यांश को चुटकियों में कर सकते हैं। पूरा गद्यांश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। तो मैं आपको आजकल में ही अपठित गद्यांश की वीडियो अपलोड कर दूंगा और वो वीडियो इतनी अच्छी वीडियो रहेगी कि आप अपने यूपी SSC पैड में 5 दूनी 10 नंबर बहुत ही आसानी से पक्के कर सकते हो। और उसमें आपको जो गद्यांश अपठित गद्यांश होगा उसमें वो ट्रिक मिलेगी आपको, एकदम धांसू वाली ट्रिक। जिस प्रकार से मैंने आपको संधि कराई है उसी प्रकार से मैं आपको अपठित गद्यांश कराऊंगा। जिस प्रकार से लिंग और वचन कराए हैं वो आपको मैं अच्छे से कराऊंगा। बस आपको जो बचेंगे वो बचेंगे शब्द युग्म और मुहावरे और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो मैं आपको करा दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करा दूंगा। उनकी प्रैक्टिस ही आपको बहुत अच्छा रहेगी और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। संधि का कोर्स आपका हो जाएगा कंप्लीट। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दी चैनल पर, आप उन्हें जाकर दे सकते हैं और देख सकते हैं और उन्हें जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे ठीक कर सकते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।